बनोगे, बिलावल बनोगे, बिलावल बनोगे, सरदारी बनोगे, अल्ताफ बनोगे, लोटा बनोगे, लोटा बनोगे, लोटा बनोगे, मरियम के पापा, मरियम के पापा, मरियम के चाचू, मरियम के अंकल, तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम हमदुर रहमान वसीम ज़फ़र है, पेशे से वकालत करता हूँ। ठीक है, तो आप किसको वोट देने आए हैं या हेल्प करने आए हैं या किस सिलसिले में यहाँ पे हैं? देखिए, नज़रियाती वोट जो है ना, इस वक्त वो इलेक्शन जहाँ भी हो रहा है, नज़रियाती वोट वहाँ पहुँच रहा है। तो हम पीटीआई से इंस्पायर है, तो फिर पीटीआई के पीछे से मॉरल सपोर्ट भी करेंगे। ईच एंड एवरी थिंग्स जो हम कर सकते हैं उसके लिए करेंगे। तो आपको इस वक्त लगता नहीं है कि इस वक्त जो है ना वो पूरी हुकूमती मशीनरी काम कर रही है पीटीआई के खिलाफ? क्या लगता है कि आपको कुछ सीटें ले पाएगी पीटीआई? देखें, बात यह है कि हुकूमती मशीनरी हमेशा ही इस तरह करती रही है, लेकिन फिर भी लोगों ने अपना वोट देकर हुकूमती मशीनरी को ये बावर करवाया कि हम हैं। तो आज भी वही सिचुएशन है। हुकूमती मशीनरी जो अपने ओछे हथकंडों पे आई है वो आई रहे, लेकिन लोग बाहर आ गए। अब तो बहुत चेंज आ गया है, सोशल मीडिया ने बहुत सारी अवेयरनेस दे दी है। तो इन हालात में वो हुकूमती मशीनरी इस तरह 19-20 तो कर सकती है, 19-21 नहीं कर सकती। अब तो बुजुर्ग जो है ना वो सोशल मीडिया देख के बुजुर्ग, पहले मैंने देखा है कि बुजुर्ग नहीं यूथ हुआ करती थी पीटीआई के साथ, लेकिन इस वक्त बुजुर्ग भी हैं। अच्छा, बात यह है कि सुबह एक मैं बुजुर्ग से मिला हूँ, उसको इन्होंने कोई 4 दफ़ा, क्योंकि उसने बल्ले का एक बैज लगाया था, उसको इन्होंने कोई 4-5 दफ़ा मुख्तलिफ एरियाज़ में भेजा। वो बेचारा थोड़ा डिसेबल भी था। उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, चाहे आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, लेकिन वोट कास्ट करके ज़रूर जाऊँगा। और वो वोट कास्ट करके गया। इस जज्बे को आप कहाँ लेके जाएंगे? ये लोगों का जज्बा है कि वो कहते हैं कि जी हम अपना हक़ जो है ना वो अदा करके जाएंगे। इस वक्त जो है ना वो काफ़ी लोगों को डराया धमकाया भी जा रहा है, आप क्या समझते हैं? देखिए, डराने धमकाने वाला मामला वो गुंडों तक होता था, शराफा के ऊपर ये असर नहीं करता। गुंडों को प्रॉब्लम होती थी, तो जिस दौर में गुंडों की हुकूमत होती थी, गुंडे उनके लिए कुछ करते थे, उनको डरा के बिठाया जा सकता था। अब तो आम पब्लिक बाहर निकली है, उसको क्या खौफ हो सकता है? ना तो वो नेगेटिव वे में कहीं जाते हैं ना आते हैं, उनको कहाँ ये पुलिस लेके चली जाएगी? आपने देख लिया पुलिस ने जो कुछ किया है सुबह से और कल से जो कर रही है, उसके बावजूद ये टर्नआउट आपको बता देगा। ये टर्नआउट जो है इस दफ़ा जो नज़र आ रहा है आपको, ये बुज़ुर्ग भी आपको नज़र आ रहे हैं और आपको यंग ब्लड भी नज़र आ रहा है। तो इन हालात में इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनसे ना तो किसी की जीत हार का फैसला हो सकता है। अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए ना कि वो इसके ऊपर कोई प्रॉपर अमल करे। जो वो कहते हैं वो करके भी दिखाएं। वो जो कह रहे हैं उनके अल्फाज में तजाद है, प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं कर रहे। प्रैक्टिकली वो गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं। तो उनके इन सारी चीज़ें हरकतें करने के बावजूद भी, और अगर इतना टर्नआउट आता है और पीटीआई इतना वोट ले जाती है तराई। और अभी मैं मीडिया से मैं टीवी देख रहा था थोड़ी देर पहले एक जगह पे खड़ा होके, तो वहाँ बता रहे थे कि शेखुपुरा में एक बंदे ने 600 वोट कास्ट कर दिया। तो ये इलेक्शन है आपका ये इंतज़ाम है कि एक ही बंदा 600 वोट कास्ट कर गया? किसी को तो वो कह रहा था कि मैं वोट डालने गया हूँ, मुझे वहाँ पे मुर्दा डिक्लेयर किया गया, हालांकि मैं जिंदा हूँ। लोग कहते हैं कि डरना शुरू हो गया कि मुर्दा कहाँ से उठ के आ गया। ये इंतज़ामी हालात हैं इनके। इसके बावजूद भी अगर पब्लिक बाहर निकल के अपना वोट हक़ वोट जो है वो अपनी राय का इज़हार कर देती है, तो फिर इनको समझ जाना चाहिए कि अब वो वक्त चला गया कि जब आप इस तरह की हरकतें करके सीटें निकाल लिया करते थे। अब ये वो वक्त 97 का दौर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल 97 का दौर नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी हुकूमत जो है वो बिल्कुल होछे हथकंडों पे उतरी हुई है और वो बाय हुक और बाय क्रुक ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि पब्लिक ने उन्हें ये मैसेज दिया है, अवाम ने निकल के, कि वो इमरान खान के बयानिए और इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं। उन्होंने बताया है कि कौम जाग चुकी है, वो अब इनकी धोखाधड़ी में नहीं आएगी। ये समझते हैं कि 18 रुपये पेट्रोल की कीमत कम करके और 100 रुपया बढ़ा के ये वोट ले लेंगे तो अब लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। आप ये देखें, जो इमरान खान के जलसे थे ऑन ग्राउंड, तो उन जलसों ने ही प्रूव कर दिया कि पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन जीत चुकी है। अब अगर मौके पर ये कोई हैंका फैंकी करके अगर कोई इलेक्शन जीत भी लेते हैं, तो पब्लिक ने तो बता दिया है कि वो जाग चुकी है, शऊर के साथ है और नए पाकिस्तान के साथ है और इमरान खान के साथ है। और यहाँ पे सुबह हमें जो कंप्लेंट्स देखने में आई वो ये देखने में आई, इकबाल स्कूल वाले पोलिंग बूथ के बाहर मैं खड़ी थी, तो वहाँ पे लोगों ने हमें कंप्लेंट की। उन्होंने कहा कि मैडम हम वोट देने के लिए गए हैं और हमें कहा गया कि आपका वोट डल चुका है।
अब ये इलेक्शन कमीशन का कौन सी स्ट्रेटजी है जिसमें लोगों के वोट पोल किए बगैर वोट पोल हुए हैं, ये हाई हैंडेडनेस है। मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह से जो इन्होंने बूथ बनाए हैं, जो अरेंजमेंट्स इन्होंने किए हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने हर बूथ के बाहर जाके लोगों को क्लियर करवाया है कि यहाँ पे आप लोगों के वोट हैं। हम सुबह से सिर्फ लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, इस चीज़ से कता नज़र कि वो किसके वोटर हैं, और उसमें ही हमें अंदाज़ा हुआ कि कौम जो है वो इमरान खान के साथ है। और अगर हुकूमत ने कोई भी ऐसा नेगेटिव हथकंडा जो है वो अपनाया तो फिर वो होगा जो श्रीलंका में हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि वो फेयर इलेक्शन जो है वो उसको होने दें, और जो भी फैसला जो है वो अवाम करती है, जमहूरियत है, देखा जाए जो है वो अवाम के फैसले को प्रिवेल होने दें। जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत का दौर है। पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। इकबाल ने जो आइडिया दिया था खुदी का और ख़ुद मुख्तारी का, ये इमरान खान की एक काविश है कि दोबारा पाकिस्तान को एक सोवरेन स्टेट और एक अवाम को जो खुद मुख्तार है वो बनाया जाए। करंट गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं एक एक्सटर्नल एजेंडे को मुसल्लत करने की, उसको रिबट करने का शऊर जो है वो अवाम में आ चुका है। अवाम निकली हुई है और अपने आइडियोलॉजी के लिए खड़ी भी हुई है। लेजिटिमेसी हमेशा अवाम की तरफ से आती है। डेमोक्रेसी अवामी गवर्नमेंट होती है और अवाम को पूरा हक है कि वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत जो है उसका इंतखाब खुद करे। इसके लिए गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि वो इलेक्शन में इंटरफेयर करे। अवाम का बुनियादी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है उसका, उसको सिक्योर करने की एफर्ट करनी चाहिए। इमरान खान का बयानिया कितना मकबूल हुआ है आपके आइडिया से? देखिए, इमरान खान का बयानिया कोई नया नहीं है। मैंने अभी जिक्र किया अल्लामा इकबाल का जो विजन था, उसका मुख्तसर और एक ही वर्ड में जो कुलिया था वो था खुदी। तो इमरान खान का जो मकबूल जो बयानिया है वो सारी अवाम ने पसंद भी किया है, और उसका ये टर्न आउट जो आज नज़र आ रहा है, मेरे पीछे भी कुछ लोग जो नारे लगा रहे हैं और सारे पोलिंग स्टेशन पे आपको यही सूरत हाल नज़र आ रही है। जलसों से भी आइडिया हो गया कि इमरान खान, ये आपको जनरल एक अवेयरनेस की सेंस जो है ना वो नज़र आएगी। इमरान खान ने एक चीज़ जो दे दी है अवाम को, वो है उसका शऊर, और उनको रियलाइज़ करवा दिया कि आपके वोट की क्या पावर। इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अवाम का हक है, ये किसी से छीना नहीं जा सकता। अवाम जब खड़ी हो जाए, तुर्की में भी आपने देखा तो फ़ौजें भी रुक जाती हैं, और इनकलाब जब आता है तो रेनेसांस भी होता है। इराक या सीरिया में देखें तो इंतफादा भी ऐसा ही होता है। अवाम के आगे कोई, अवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अल्लाह ना करे हमारा श्रीलंका जैसा हाल हो। आपको लगता है कि कुछ अरसे में ये बेहतर हो जाएगा? नहीं, बेहतरी की तरफ तभी जाएगा अगर फेयर इलेक्शंस होते हैं। अगर फेयर इलेक्शंस होते हैं तो उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इसलिए तमाम पार्टीज़ को अपने पार्टीजन इंटरेस्ट को साइड पे रखते हुए मुल्की मफाद की खातिर फेयर इलेक्शन को प्रमोट करना चाहिए।